सुकून चाहिए तो बातों पर नहीं, काम पर फोकस करें। समस्याएं स्वयं खत्म हो जाएंगी। काम के प्रति ईमानदारी ही आपको सुकून सफलता दिलाती है। कामयाबी की राह में कई लोग बाधा डालेंगे, निंदा करेंगे। इन सब से खुद को दूर रखना है तो ये काम करना न भूलें। जानें आज का सुविचार। संसार में हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हर किसी में कुछ खामियां तो कुछ अच्छाई होती है। सुखी और सुकून का जीवन चाहिए तो अपनी कमियों को अपनी ताकत बना लें। सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। रिश्तों में प्रेम बना रहे, इसके लिए आपसी तालमेल और समझ बहुत जरूरी है। इसी तरह काम के प्रति आपकी जवाबदेही आपके सुख दुख पर निर्भर करती है। काम और रिश्ते दोनों में ही बराबरी का तालमेल जरूरी है, तभी खुशियां आपके कदम चूमेंगी। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं हैं, पर जो रिश्ते हों उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। अगर हम ये सोचते हैं कि जब दुख दूर होंगे तब हमारा मन प्रसन्न होगा, तो ये गलत फहमी है। मन प्रसन्न रखने से दुख दूर होते हैं। जो लोग खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं, वे कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाते हैं। दूसरों से ज्यादा खुद के जीवन पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं, समस्याओं से डरकर रुकना नहीं चाहिए। निरंतर आगे बढ़ते रहने से सफलता मिल सकती है। एक दुखी व्यक्ति ने संत से कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मुझे अपना शिष्य बनाएं, क्योंकि मेरे जीवन की समस्याएं तो खत्म ही नहीं हो रही हैं। सभी के जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग परेशानियां हैं। कुछ लोग इन बाधाओं से डरकर रुक जाते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि समस्याएं और बढ़ जाती हैं, जबकि कुछ लोग समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति जीवन की समस्याओं से दुखी होकर एक संत के पास शिष्य बनने के लिए पहुंच गया। दुखी व्यक्ति ने संत से कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लें, मैं बहुत परेशान हूं। संत ने कहा कि ठीक, आज से तुम मेरे शिष्य। अब बताओ क्या परेशान है? शिष्य ने बताना शुरू किया। उसने कहा कि बचपन में पिता का निधन हो गया। माता और भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। कुछ समय बाद मेरा विवाह हुआ तो वैवाहिक जीवन में भी शांति नहीं मिली। एक समस्या खत्म होती तो दूसरी आ जाती है। इस कारण मैं बहुत दुखी हूं। किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। संत बोले कि मैं तुम्हारी समस्याओं का हल कल बताऊंगा। अभी विश्राम करो, कल सुबह तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन सुबह होते ही नया शिष्य गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने उससे कहा कि मेरे साथ चलो। गुरु अपने नए शिष्य को लेकर नदी किनारे पहुंचे। किनारे पर पहुंचकर गुरु ने कहा कि हमें ये नदी पार करनी है। ये बोलकर गुरु किनारे पर ही खड़े हो गए। शिष्य भी गुरु के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर बाद शिष्य ने कहा कि हमें नदी पार करनी है, तो हम यहां क्यों खड़े हैं? गुरु बोले कि जब ये नदी सूख जाएगी तभी इसे पार करेंगे। इस समय नदी पार करना आसान रहेगा। शिष्य ये सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा कि गुरुजी, ये कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे और कब सूखेगा? हमें नदी को इसी समय पार कर लेना चाहिए। संत ने कहा कि मैं भी तुम्हें यही बात समझाना चाहता हूं। जीवन में भी समस्याएं लगातार आती रहेंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है।
तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्याओं के हल भी मिलते जाएंगे, लेकिन एक जगह रुक जाएंगे तो एक भी समस्या हल नहीं हो पाएगी और हमारा जीवन संकटों में फंसता चला जाएगा। यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहां यह बताना जरूरी है कि किशन चौधरी किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।